कांग्रेस ने ही इनको चलना बोलना सिखाया। बौद्ध भिक्षुओं को या कबीर को मानने वाले, रविदास की जो पूजा कराने वाले हैं और ये जो चर्चेज वगैरह हैं, इनके पुजारियों भिक्षुओं को क्यों भूल गए? यानी पुरानी शराब नई बोतल में डालकर के घोषणा किया। तो क्या दलित समाज मूर्ख है? जो कम्युनिस्ट विचारधारा थे, गरीबों के लिए काम करना, वो भी नहीं किया इन्होंने। वो तो बोलने को तो कुछ भी बोल सके, लेकिन दिल की बात जुबां पे आ गई। समाज के कोई नियम कानून उसमें रखे ही नहीं गए, विचार नहीं किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ तफीसा खान। समय के हिसाब से सियासत बदलती है और सियासत के हिसाब से नायक बदल जाता है। और मौजूदा समय की अगर बात करें तो देश की राजनीति डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर ही रची जा रही है या फिर चमकाई जा रही है। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर तमाम पार्टियां अब बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब अंबेडकर के सहारे ही सत्ता पाना चाहते हैं। ऐसे में बातचीत करते हैं, जब कई राज्यों में चुनाव हैं, दिल्ली के अंदर भी चुनाव है, तो चुनावी राज्यों को देखते हुए क्या अब तमाम पार्टियों की ज़रूरत और मजबूरी डॉक्टर अंबेडकर साहिब बन चुके? ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब अंबेडकर के नाम पर जो सियासत देखी जा रही है, उसी को लेकर अब डॉक्टर उदित राज ने बड़े खुलासे कर दिए। आम आदमी पार्टी पर बड़े हमला बोलते हुए उदित राज ने कई खुलासे करते हुए मांग भी कर डाली है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी लगातार अंबेडकर के सम्मान को लेकर राजनीति करती दिखाई दे रही है। बातचीत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर उदित राज मेरे साथ हैं। ये वो नाम है, ये वो चेहरा है जिन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र की अगर मैं बात करूं या फिर उस दौरान की बात करूं जब अपनी नौकरी को छोड़कर दलित समाज के लिए और दलित समाज के संघर्ष के लिए चुनावी मैदान में भी आए और संघर्ष किया, और अभी तक संघर्ष जारी है। बहुत बहुत स्वागत है उदित राज जी। आज बड़े खुलासे आपने किए, दलित वर्ग हो गया, शोषित वर्ग हो गया, मुसलमानों को लेकर क्या कुछ आज खुलासों में आम आदमी पार्टी को आपने घेरा है? देखिए, अब हाल में अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा किया कि ग्रंथी और पुजारी को 18,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। तो उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को या कबीर को मानने वाले, रविदास की जो पूजा कराने वाले हैं और ये जो चर्चेज वगैरह हैं, इनके पुजारियों भिक्षुओं को क्यों भूल गए? बुद्ध विहार 314 इतने बड़े नहीं हैं, संख्या बड़े नहीं, इनके पीछे की जो जनता है वो पूरी करीब पूरी दलित है। तो इतने बड़े दलित समाज को इग्नोर करना और डॉक्टर अंबेडकर का फोटो टांग देना, मूर्ख बनाना अभी तक तो चला है, लेकिन अब आगे नहीं चलेगा। इसीलिए हमारी मांग है कि 314 बुद्ध विहार हैं, उन भिक्षुओं को, और जो कबीर मठ हैं, रविदास मंदिर हैं और वाल्मीकि मंदिर हैं, और उसके साथ में जो चर्चेज हैं, उनके पुजारियों को भी वेतन दिया जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो 22 प्रतिज्ञा हैं वो डॉक्टर अंबेडकर की, वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। और क्या गलती की थी राजेंद्र पाल, तत्कालीन मंत्री समाज कल्याण के, कि उन्होंने इन प्रतिज्ञाओं को पढ़ा था और पढ़ाया था, और इसी के आधार पर उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। तो ये अंबेडकर का चित्र लगाते, लेकिन अंबेडकर के विचारों से इतनी घृणा क्यों? फिर इसके अतिरिक्त जो 3 मंत्री और सामाजिक कल्याण मंत्री, दलित समाज का एक कोटा देना ही पड़ता है, उनको एक तरह से अपंग बना के रखा गया, और तीनों को या तो इन्होंने निकाल दिया या मजबूर कर दिया गया। लेकिन औरों के साथ ऐसा नहीं हुआ, चाहे मनीष सिसोदिया हों या और मंत्री हैं, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। उनको कई विभाग दिया गया। तो फोटो टांग करके डॉक्टर अंबेडकर को दलित समाज को मुख्यमंत्री बनाते हैं। और इनका तो खुद शुरुआती दौर आरक्षण विरोध से था। इक्वलिटी फोरम इन्होंने स्टार्ट किया था, केजरीवाल जी ने स्टार्ट किया था। अभी डॉक्टर अंबेडकर सम्मान छात्रवृत्ति
जो विदेश पढ़ने की के लिए सुविधा दी जाती, 2020 में इन्होंने घोषणा किया था और वो फ्लॉप हो गई थी। अब उसी को फिर से यानी पुरानी शराब नई बोतल में डाल कर के घोषणा किया, तो क्या दलित समाज मूर्ख है? अभी भारतीय बौद्ध महासभा के बहुत सारे यहाँ प्रतिष्ठित लोग पदाधिकारी हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि आप बात कर सकते हैं। भिक्षु लोग हैं कि अब हम फैसला लेंगे, वो तारीख तय करेंगे कि हम इनका घेराव करेंगे और हमारी मांगों को माना जाना चाहिए कि इनको भी वेतन दिया जाए। जी, लेकिन देखिए सर, हम लगातार देखते हैं भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस जिनके आप लीडर भी हैं, आम आदमी पार्टी भी अम्बेडकर के नाम पर खूब राजनीति चमकाती है और दलित वोटर्स को लुभाने की कोशिश करते। क्या यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ निगाहें जो हैं दलित वोटर्स पर ही और इसीलिए बार बार अम्बेडकर का जाप जपा जा रहा है? जितना फायदा अम्बेडकर का आम आदमी पार्टी ने उठाया, उतना फायदा भारतीय जनता पार्टी भी नहीं उठा पाई। ये ज़्यादा चालाक लोग हैं। भगत सिंह जी की फ़ोटो लगा दिया तो सिख वोट भी आ जाए, और भगत सिंह के जो क्रांतिकारी विचार थे, जो कम्युनिस्ट विचारधारा थे, गरीबों के लिए काम करना, वो भी नहीं किया इन्होंने। इधर डॉक्टर अंबेडकर का फ़ोटो लगा दिया और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से कोई लेना देना नहीं। तो ये बड़े चतुर लोग हैं, इनका निगाह कहीं निशाना कहीं और दिल्ली में दलित वोटर्स जो समाज है उसकी जो संख्या है वो भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन सर, सवाल ये है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं संसद के अंदर बाबा अंबेडकर का अपमान होता है, सबसे पहले तो इस पर आपकी राय क्या है? गृह मंत्री अमित शाह इस बयान को दे देते हैं लेकिन बाद में कहते हैं कि मैं सपने में भी ऐसा नहीं कर सकता। सपने में क्या, वो तो जान करके किए। वो तो बोलने को तो कुछ भी बोल सके, लेकिन दिल की बात जुबां पे आ गई। क्योंकि हुआ क्या कि जो 2 दिन की चर्चा थी संसद में संविधान के ऊपर, तो 2 बातें उभर करके आई। एक तो हिंदू कोड बिल के खिलाफ में बोला कि हिंदू कोड बिल बनाते वक्त हिंदू समाज के कोई नियम कानून उसमें रखे ही नहीं गए, विचार नहीं किया गया। दूसरा, जो पहला संवैधानिक संशोधन था वो जमींदारी उन्मूलन के लिए था। जमींदारी उन्मूलन से ही तो ज़मीनें निकली और तभी तो पिछड़ों को, दलितों को, भूमिहीनों को ज़मीनें दी गई। पहला जो संवैधानिक संशोधन था उसमें ही आरक्षण का प्रावधान हुआ। और तो ये जो दोनों जो आम जनता, गरीब, दलित, पिछड़ों के लिए लॉ कानून लाए गए थे, दोनों का विरोध किया था इन्होंने। तो कहने का तो ये घृणा एक तरह से, या और एक तरह से जो इनके अंदर जहर था उस दिन निकल आया। कभी न कभी तो दिल की बात जुबां पर आई जाती है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति जो घृणा थी वो उभर के उस दिन आ गई। डॉक्टर उदित जी, हाँ, आप तो बीजेपी का हिस्सा भी रहे हैं और कांग्रेस में अब लीडर भी हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि किस पार्टी में, किस सरकार में दलित समाज का ज़्यादा जो हाल था या फिर जो ज़्यादा स्थिति अच्छी थी वो किस पे थी? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस ने कोटा, परमिट, ज़मीन, गैस कनेक्शन में कोटा, पेट्रोल पंप में, मिट्टी के तेल में, और सब में अब पदोन्नति में आरक्षण। और इसके अलावा भी जो 53 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया, 56 में LIC का राष्ट्रीयकरण किया, 69 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, 76 में तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया, कोयला के क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया, ऑर्डिनेंस का राष्ट्रीयकरण किया, वहीं तो आरक्षण मिला। और कहाँ मिला? ये तो कांग्रेस की ही सारी देन है। कांग्रेस ने ही इनको चलना बोलना सिखाया। शिक्षा में आरक्षण, अगर नेहरू जी अमेरिकन मॉडल पर चले जाते उस समय, नेहरू जी उस समय इतने बड़े नेता थे, इतने पॉपुलर थे कि नेहरू जी का मुकाबले में कोई था ही नहीं उस समय जी। तो अगर अमेरिकन मॉडल में चले जाते, सब प्राइवेटाइज कर दिए होते, तो आप संविधान लेके घूमते रहते, कुछ न मिलता। भाई, प्राइवेट में शिक्षा दे देते, प्राइवेट में इंडस्ट्री दे देते जैसे अमेरिका में, तब क्या मिलता जी। तो कांग्रेस का योगदान बहुत बड़ा योगदान है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। यह नहीं कि मैं कांग्रेस में हूँ इसलिए कह रहा हूँ, वैसे भी
जो ईमानदार आदमी है, जो पढ़ा लिखा है, वो ही जानता है इस बात को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमला करती रही है लगातार कि कांग्रेस के लीडर खासकर राहुल गांधी जो इस संविधान की किताब को लेकर घूमते हैं वो खाली किताब है। देखिए, ऐसा है कि वो तो संविधान करीब करीब आधा निपटा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, आधा बचा है, उसको भी निपटा डालेंगे। अभी देखिए, जिस तरह से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके पूरे विपक्ष के ऊपर हमला करना, या प्रेस को जिस तरह से कंट्रोल कर लिया। प्रेस तो जान होती है डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की जान होती है। पत्रकारों को जेल में भेज देना, एक तरफा न्यूज़ चलती रहती है, हिंदू मुस्लिम, न गरीबों की बात, न आरक्षण की बात, न ज़मीन की बात, न दलित की बात। तो ये अभी तो ये कैसे, ये तो आरक्षण संविधान ख़त्म करना के लिए इस तरह से बोलते हैं ताकि जो खुद करते हैं वो दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। उदित राज जी, एक तरफ पीएम मोदी संविधान की किताब को शीश झुकाते हैं, सर माथे पर लगाते हैं किताब को। दूसरी तरफ सीएम केजरीवाल जो पूर्व दिल्ली के सीएम रहे हैं, वो एआई के जरिए आशीर्वाद लेते हैं बाबा साहेब का। ये क्या चल रहा है? अब सिर्फ अंबेडकर के सहारे ही राजनीति को चमकाने की कोशिश की जा रही है। देखो, कहते हैं कि जिसको मारना है, ख़त्म करना है, वो उसको प्यार दिखा दो। जैसे मोदी जी चुनाव जीत के आए तो संसद की सीढ़ी को चूमा तो संसद ही त्याग कर दिया। और उसी तरीके से केजरीवाल जी ने किया कि अंबेडकर का फोटो टांग दिया, लेकिन अंबेडकर के संबंध में जो भी सारी चीज़ें हैं उसको ख़त्म करना। तो दिखाना, जिसको ख़त्म, कभी कभी किसी को ख़त्म करने के लिए वही दिखाया भी जाता है। तो इन्होंने दिखावा किया ताकि ये ख़त्म कर सके। लेकिन बीजेपी तो ये दावा करती है, अभी भी आपने देखा होगा तमाम राज्यों में नारा दिया गया कि हिंदू एकजुट हो जाइए, मान सम्मान की बात करें, एक साथ आदमी नहीं है यहाँ पर। यहाँ ब्राह्मण है, ठाकुर है, क्षत्रिय है, और वाल्मीकि है, खटीक है, चमार हैं, पासी है, यादव हैं, कुर्मी हैं, इझवा हैं, इरवा हैं, और माला मादिगा हैं, चमार हैं, मातंग हैं। यहाँ हिंदू कोई नहीं। तो यही तो बीजेपी कह रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, इसीलिए एकजुट हो जाए। अरे भाई, बांटा उन्होंने ही हजारों जातियों में। 25,000 गोत्र हैं, 6,700 के आसपास जातियाँ हैं, और गोत्र हैं करीब करीब 25,000 कुछ ऐसे हैं गोत्र हैं। तो बांटा उन्होंने, तो बांट के काटा भी है उन्होंने। और इसी जाति व्यवस्था के खिलाफ बाबा अम्बेडकर ने संघर्ष किया और वो चाहते हैं कि भारत ऐसा बने। क्या ये संभव है? लगता है कि मौजूदा समय में जो सरकार है बीजेपी का, जो एनडीए सरकार चल रही है, क्या ये जाति व्यवस्था को खत्म करेगी या फिर जातिवाद के जरिए ही अपने वोटर्स को मुद्दा है। जब दलित खुद ही नहीं कर रहे हैं ख़त्म, दलितों में जातिवाद भयंकर पैदा हुआ। पहले इतना नहीं था 60 और 70 80 के दशक में, अब ज़्यादा उपजाति पैदा हुआ। ये दुर्भाग्य की बात है। मैं आत्मा आलोचना करने और सच्चाई स्वीकार करने से हिचकता नहीं हूँ। हर चीज़ दोष उनको नहीं डालना चाहिए। हम अपनी रोटी बेटी का संबंध न जोड़ पाए, उनसे कैसे कह दें कि रोटी बेटी का संबंध करें। हम जातिवाद, कोई कहता है कि मैं चमार बनते हूँ, कोई कहता है कि मैं साक्य बनते हूँ, कोई कहता है कि मैं कुशवाहा बनते हूँ, कोई कहता है मैं कुर्मी बनते हूँ। ऐसे भी लोग हैं। ठीक है, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ। कांग्रेस पार्टी, आप भी दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ चुके हो और आप भी बहुत ही सक्रिय लेवल पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आप कैसे दलित समाज के अधिकारों की रक्षा करेंगे, कैसे लड़ेंगे? क्योंकि अब तो देखिए तमाम लोग दलितों के वोट पाने के लिए लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही। देखिए, ऐसा सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाया गया है। 50% से ज़्यादा आरक्षण होना चाहिए, जाति जनगणना हो, और निजीकरण को रोका जाना चाहिए, शिक्षा मुफ्त में दी जानी चाहिए जैसे जर्मनी तमाम सारे देशों में है, और सस्ता लोन दिया जाना चाहिए। वो जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आर्थिक जगत में इनकी भागीदारी हो सके। तो ये सारे प्रमुख जो सुझाव हैं जिनके माध्यम से इनका सशक्तिकरण हो सकता है।
ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर उदित राज जी थे, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार जिस तरीके से दलित वोटर्स को लुभाने में तमाम पार्टियां लगी हैं, तो उनका ये साफ कहना है कि दलित वोटर्स को लुभाने की जगह, उन पर सियासत करने की जगह अब दलितों के अधिकारों के लिए भी सामने आना होगा, बराबरी का अधिकार सबको देना होगा। बहरहाल आपकी राय क्या साझा कीजिएगा, कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि क्या दलित के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपनी राजनीति चमका रही है, या फिर उत्थान भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है। आपकी राय साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM।